हाय स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। इससे पहले हम लोगों ने असेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ा, उसे ख़त्म कर लिया। इसे पढ़ने से पहले आप एक बार जाके पूरे असेंडिंग ट्रैक्ट को देख लेंगे। आज मेरा जो टॉपिक असेंडिंग ट्रैक्ट है, मैंने आपको जब असेंडिंग ट्रैक्ट बताया तो उसमें पूरा डिटेल बताया कि कहाँ से सेंसेशन आया, कैसे होकर असेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू वो आपके सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुँचा, या जहाँ तक उसको पहुँचना था असेंडिंग ट्रैक्ट को, वो वहाँ अपनी जगह पर पहुँचा। और इसी तरीके से जब डिसेंडिंग ट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो ये पहले डिसेंडिंग ट्रैक्ट शुरू करने से पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट शुरू कहाँ से होता है, ब्रेन के वो कौन से पार्ट से डिसेंडिंग ट्रैक्ट शुरू होता है। क्योंकि जब आपका सेंसेशन आपके पास पहुँचता है तो ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्शन जो भेजता है, ऊपर से कुछ अपना डिसीजन भेजता है, वो किस किस एरिया से आता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो वो जो ट्रैक्ट है जो लेकर आ रहा है ऊपर से ब्रेन के ऑर्डर को, वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू आता है। तो अब ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि हमारे ब्रेन के किस किस एरिया से डिसेंडिंग ट्रैक्ट शुरू होता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के फाइबर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि अपने ब्रेन का सुपेरोलैटरल सरफेस को बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा हो गया आपका ये ठीक है। ये मैंने बनाया है आपको ब्रेन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस तरीके से है। ये फ्रंट है, ये बैक है। आप इसमें से गौर करें, इस चीज में देखेंगे तो ये वाला जो लाइन जो मैंने बनाया है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल सल्कस। ये क्या है? सेंट्रल सल्कस। ये सेंट्रल सल्कस से आगे का हिस्सा ये हो गया, सेंट्रल सल्कस से आगे ये हुआ, सेंट्रल सल्कस से पीछे ये हो गया, कहा जाए, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस के आगे का एरिया मोटर एरिया है और इसके पीछे का जो एरिया है वो सेंसरी एरिया है। तो ये एक लाइन है जो हमें मोटर एरिया और सेंसरी एरिया को बांटता है। और आप गौर करेंगे कि ये सेंट्रल सल्कस के आगे एक गायरस है। ये सेंट्रल सर्कस के ऊपर जो व्हाइट वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये गायरस है। इसको कहते हैं, ये सेंट्रल सल्कस के पहले है तो इसको कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है, प्री सेंट्रल गायरस। और इस सेंट्रल सर्कस के पीछे के हिस्से को, पीछे वाले ये है, ये वाला जो गायरस है, इसको कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। इसे कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, इसे कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। तो पोस्ट सेंट्रल गायरस के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि जो भी सेंसेशन हमारे कॉर्टेक्स तक पहुंच रहा था, जो भी ट्रैक मैंने बताया था, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, डॉर्सल कॉलम, मिडिल लेमिनिस्कल सिस्टम का जो भी सेंसेशन आ रहा था वो इस पोस्ट सेंट्रल गायरस में आ रहा था। मतलब कि ये सेंसरी एरिया है, सारे सेंसेशन इस जगह पे आ रहे थे, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेंट्रल सल्कस के आगे का एरिया जिसे हम लोगों ने प्री सेंट्रल गायरस कहा, ये मोटर एरिया है। और इस मोटर एरिया में भी ये जो प्री सेंट्रल गायरस का जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मोटर एरिया या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है। और ये होता है, ठीक, प्राइमरी मोटर एरिया। उसके बाद
इस प्राइमरी मोटर एरिया के बाद आप गौर करेंगे ये दो सल्कस मैंने बनाया है आगे की तरफ में, इसे कहते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इसे कहते हैं इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। सुपीरियर फ्रंटल सल्कस के ऊपर जो ये गायरस है इसको कहेंगे सुपीरियर फ्रंटल गायरस, इस सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस। सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अच्छा, अब इस एरिया में एक खास बात यह है, इस एरिया में एक एरिया इतने दूर तक आप मान के चलें कि ये जो एरिया है इस एरिया को कहते हैं, जो मैंने ब्लू रंग से शेड डाला है, दिस एरिया इज कॉल्ड प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया, इसे कहेंगे प्री मोटर एरिया। और ये प्री मोटर एरिया सुपीरियर फ्रंटल गायरस के ऊपर भी आता है, थोड़ा मिडिल फ्रंटल गायरस में भी होता है, थोड़ा इंफीरियर फ्रंटल गायरस के पास भी होता है। और इतना करने के बाद जब मैंने ये आप देख लें, इसके ऊपर प्री मोटर एरिया के ऊपर में एक एरिया होता है, ये एरिया जिसे कहते हैं, ये एरिया जो है ऐसा नहीं इधर है, ये हमारा, आप जब गौर करेंगे, आप जब देखेंगे, आपको मैं एक बना देता हूं, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, तो मैंने साइड व्यू बनाया है, सिर्फ जो इतना ही तक दिख रहा है इस फिगर में, ये इतना ही दिख रहा है, ऐसे ये टॉप है, ये ऐसा है, लेकिन ये इधर मीडियली भी अंदर साइड में आया हुआ है जो ऐसे जाएगा, जो आप ऐसे है ना, तो ये सपोज कीजिए हमने ये फिगर यहां तक आया है, लेकिन ये ऊपर जाके अंदर की तरफ जाता है मीडियली, ठीक है। तो ये जो प्री मोटर प्राइमरी मोटर एरिया है साइड में भी है और आगे जाके अंदर में भी है। उसी तरीके से जो हमारा ये इसको कहते हैं, इस एरिया को जो प्री मोटर एरिया के ऊपर होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ये भी मीडियल साइड में चला जाता है। तो आप गौर करें कि मैंने कितने एरियाज को बनाया यहां पे। यहां पर आपका प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, और ये जो है आपका सेंसरी एरिया हो गया। ये कौन सा एरिया है आपका? सेंसरी एरिया है, पोस्ट सेंट्रल गायरस वाला, ठीक है। तो हम अभी बात ये सेंट्रल सल्कस के आगे की कर रहे हैं। अब ये बोलिएगा कि प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज में फर्क क्या है? फर्क ये है कि प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया में, प्री मोटर एरिया प्लान करता है। ये प्लान करता है क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमारे पूरे बॉडी से जो सेंसेशन है, जो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोप्रायोसेशन या जो भी जा रहा है, जो भी सेंसेशन जाता है वो इस एरिया पे जाता है और उस पर हमारा ब्रेन उस सेंसेशन को लेकर फिर एक मोटर रिस्पॉन्स बनाता है और जो ऊपर से आता है। तो वो क्या होना चाहिए, वो काम होता है मोटर एरिया में। तो प्री मोटर एरिया उस प्लान को क्या करना है वो प्लानिंग इसी फ्रंटल एरियाज में होती है, ठीक है ना। ये प्लान होता है। और प्री मोटर एरिया क्या करता है कि वो पूरी प्रोग्राम तैयार करता है। प्री मोटर एरिया क्या करता है? पूरा प्रोग्राम तैयार करता है। बोलेंगे कि प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? प्रोग्राम का मतलब है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे और मुझे किसी एक, सपोज कीजिए कि मुझे किसी पेन की जरूरत है, तो मैं यहां से जाऊंगा और इस पेन को यहां उठाऊंगा, उसके बाद ये यहां पर आएंगे। तो ये हमारा प्री मोटर एरिया ये जानता है कि हमारे बॉडी का कौन सा पोजीशन कहां पे है, हमारे बॉडी का कौन सा पोजीशन कहां पे है, और इसको इनिशियल पोजीशन
और इसको क्या करना है फाइनल पोजीशन, ये पूरा प्रोग्राम तय करता है। अभी हम यहां पर थे और यहां पर से जब लाने के लिए गए तो मेरी प्रोग्रामिंग अलग होगी। अगर कोई चीज इस जगह पर रखी हुई है तो इस जगह से जब उठाएंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग कुछ अलग हो जाएगी। प्रोग्रामिंग दोनों में अलग अलग है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम तैयार हुआ कि कैसे करना है, अभी आपके बॉडी का कौन सा पार्ट किस इनिशियल पोजीशन क्या है और आपका फाइनल पोजीशन क्या होगा, इसको पूरा एक प्रोग्राम तैयार करने का काम प्री मोटर एरिया का होता है। यहां से हम पेन लेने के लिए जाते हैं तो मेरी प्रोग्रामिंग अलग हो जाती है, जब यहां जाते हैं लेने के लिए तो मेरी पूरी प्रोग्रामिंग अलग हो जाती है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, सपोज कीजिए यहां जा रहे हैं और यहां से ले जा रहे हैं, यहां पर देखिए मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन सपोज कीजिए कि जब मुझे यहां से कुछ लेना होता है तो मैं पीछे जाता हूं। दोनों में मैंने मूवमेंट किया, ठीक है ना, दोनों में मैंने मूवमेंट किया, लेकिन एक में मेरा मूवमेंट आगे की तरफ हुआ, दूसरे में मेरा मूवमेंट पीछे की तरफ हुआ। तो ये ऐसे ही नहीं होता, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग होती है। ये प्रोग्रामिंग तभी हो सकता है जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये पता हो कि आपके बॉडी का कौन सा पार्ट किस जगह पे है, आपका कौन सा ज्वाइंट, कौन सा मसल, कौन सा लिगामेंट, यानी प्रोप्रायोसेप्शन जो है ऑल द टाइम आपके ब्रेन में पहुंच रहा है। आपके ज्वाइंट से सेंसेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंच रहा है। उसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पोजीशन से हमारा प्री मोटर एरिया एक प्लान तैयार करता है कि फाइनल जो काम करना है उसके लिए आपको कौन कौन सा मूवमेंट करना होगा, तभी जाके उस काम को आप अंजाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के लिए वो प्रोग्रामिंग का काम प्री मोटर एरिया करता है, ठीक है। तो प्री मोटर एरिया अब आता है, इसी प्री मोटर एरिया अब प्रोग्राम करने के बाद, ये प्रोग्राम करने के बाद इसका डायरेक्ट कंट्रोल हमारे मसल्स पे नहीं है, इसका कोई कंट्रोल हमारे मसल्स पे नहीं है। जो हमारा मसल्स पे कंट्रोल होता है वो इस एरिया से होता है, ठीक है ना। यहां से इंफॉर्मेशंस आएंगे और जाकर लोअर मोटर को ये देगा। तो प्री मोटर एरिया सिर्फ प्रोग्राम करता है और इस प्रोग्राम के बाद इस जगह पे इंफॉर्मेशन प्राइमरी मोटर एरिया को देता है और फिर प्राइमरी मोटर एरिया से वो नीचे आता है और जिस भी जगह पे आपको जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है वो एग्जीक्यूट करता है। सपोज एक फिगर मैं यहां पर बना रहा हूं, देख लीजिएगा। सपोज ये आपका ब्रेन ये हो गया। अब यहां से सपोज कीजिए कि ये आपका ये है आपका प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया ने इसको खबर, प्री मोटर एरिया से खबर कहां जाएगा, प्री मोटर अपना प्रोग्राम बना के क्या देगा कि प्राइमरी मोटर एरिया को ये देगा, प्राइमरी मोटर एरिया को। और प्राइमरी इसका काम है कि ये बताना कि इस जगह पे इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या कौन कौन से मसल्स को या कौन कौन से मसल्स या जिस चीज को करना है वो कितना कितना करना है, वो उसी हिसाब से प्राइमरी मोटर एरिया को देगा। और प्राइमरी मोटर एरिया या जो आपका है यहां से प्राइमरी मोटर एरिया से ये नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये यहां खत्म होके वो लोअर मोटर न्यूरॉन को देगा और जो भी काम होना है, सपोज किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है या रिलैक्स कराना है, वो रिलैक्स कराएगा। तो आप इस फिगर में गौर करेंगे कि प्राइमरी मोटर एरिया कांटेक्ट में है लोअर मोटर न्यूरॉन के। ये देखिएगा, प्राइमरी मोटर एरिया से जो न्यूरॉन नीचे आया वो यहां पर सिनैप्स बनाया और मसल्स को गया। लेकिन आप गौर करेंगे कि ये कंट्रोल प्री मोटर एरिया कहता है प्राइमरी मोटर एरिया के कौन से मसल्स को कितना स्टिमुलेट करना, कितना कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कितना रिलैक्स कराना है, ये सारा प्रोग्राम प्री मोटर एरिया कह के प्राइमरी मोटर एरिया को देता है और प्राइमरी मोटर एरिया उस हिसाब से काम करता है और वो काम एग्जीक्यूट होता है। इस चीज को कहने का मतलब यह है कि प्री मोटर एरिया प्रोग्रामर है, वो उसका काम कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराना नहीं है, वो प्रोग्राम तय करता है और प्रोग्राम तय करने के बाद वो प्राइमरी मोटर एरिया को देता है और प्राइमरी मोटर एरिया जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है मसल्स के, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराता है। तो इस तरीके से होता है, कोई भी कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं आता। तो प्री मोटर एरिया इज अ प्रोग्रामर, वो प्रोग्राम करके प्राइमरी मोटर एरिया को देता है और प्राइमरी मोटर एरिया नीचे आता है और लोअर मोटर न्यूरॉन से काम लेता है। तो ये हो गया आपके प्री मोटर एरिया का काम।
अब ऊपर में प्री मोटर एरिया के ऊपर मैंने बोला कि ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है। तो प्री मोटर एरिया जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्राम करने के लिए किस चीज के, तो वो अपर लिम्स का जो मूवमेंट होता है उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली वो प्री मोटर एरिया करता है। लेकिन जो थोरैक्स वगैरह है, मतलब कि इसको कहते हैं हम लोग इस तरीके का मूवमेंट, एक्सियल मूवमेंट जो होता है, इस तरीके का जो मूवमेंट कंट्रोल होता है, बाइलैटरल जो मूवमेंट होता है, वो जो कंट्रोल होता है वो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से होता है। ठीक है ना। एक्सियल मूवमेंट, इस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है, इस तरीके का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल कौन है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसका भी उसी तरीके से होता है, ये यहां से यहां जाएगा, प्रोग्राम करके इसको देगा, काम इसी को करना है, प्राइमरी मोटर एरिया ही करता है। लेकिन सप्लीमेंट्री मोटर एरिया भी किसको देगा, प्राइमरी मोटर एरिया को ही देगा, और फिर प्राइमरी मोटर एरिया के थ्रू ये काम एग्जीक्यूट होगा। तो प्री मोटर एरिया लिम्स के लिए काम करता है, और ये एक्सियल मसल्स के लिए कौन है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है। ये दोनों एरिया प्रोग्रामर है बेसिकली, और जो काम को एग्जीक्यूट करता है वो प्राइमरी मोटर एरिया एग्जीक्यूट करता है। उसी का डायरेक्ट कंट्रोल कनेक्शन होता है लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ। अब हमारे पास एक बात यह है कि आप इस प्री मोटर एरिया में एक लोअर पार्ट में एक नीचे छोटा सा एरिया, यहां पर आप गौर करेंगे नीचे में है, प्री मोटर एरिया में नीचे में एक एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया, ये ब्रोकाज एरिया एग्जैक्टली है क्या? ब्रोकाज एरिया भी आपका प्रोग्रामर है, लेकिन ये आपके मुंह से साउंड, आप कोई मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का है कि कौन सा टंग को कितना हिलना है, लिप्स को कितना हिलना है, ये सारा चीज जो होता है वो प्रोग्रामिंग है। हम जो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी बोलने के लिए, अब अभी जो मैं आपके साथ कुछ भी बोल रहा हूं, बोलने के लिए मेरा प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग हो रहा है प्री मोटर एरिया के इसी ब्रोकाज एरिया में, और ये ब्रोकाज एरिया आपको ये प्रोग्रामिंग कर रहा है, और ये प्रोग्राम करके किसको दे रहा है, प्राइमरी मोटर एरिया को दे रहा है। और प्राइमरी मोटर एरिया हमारे टंग को, लिप्स को मूव करा रहा है, और मुंह से या जो भी अंदर में एक आवाज को निकलने के लिए, एक मीनिंगफुल आवाज को निकलने के लिए, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको वो प्रोग्राम करके प्राइमरी मोटर एरिया को देता है, और प्राइमरी मोटर एरिया आपके सेंटेंस को बनाता है, और बनाने के बाद आप बोलते हैं और वो मीनिंगफुल जाता है। अगर किसी भी वजह से ये ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाए, किसी भी वजह से ब्रोकाज, और होता है आपको हेमरेज वगैरह की कंडीशन में ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो पेशेंट जो है बोलना चाहता है, बोलता है, मुंह से आवाज निकलती है, लेकिन कोई मीनिंगफुल आवाज नहीं निकलती उससे, कोई भी चीज जब बोलता है तो कोई सेंटेंस नहीं बन पाता। कुछ एक जो था ना मीनिंगफुल सेंटेंस हम आपको बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ब्रोकाज एरिया डैमेज है। तो ब्रोकाज एरिया जब डैमेज होगा तो ब्रोकाज एरिया का काम क्या है, सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए पूरी प्रोग्रामिंग करना, और जब यही डैमेज हो गया तो सेंटेंस का बनने का प्रोग्राम, सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम करने वाला जो एरिया वही डैमेज है, तो वो प्रोग्राम नहीं होता। और लेकिन जब प्रोग्राम नहीं कर पाते तो ये इसको इंफॉर्मेशन नहीं देता, और ये इंफॉर्मेशन इसको नहीं मिलेगा, तो ये अपने हिसाब से उस तरीके से सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए पेशेंट के मुंह से आवाज निकलेगी लेकिन एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, उस एरिया को डैमेज जहां पर आपका सेंटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ब्रोकाज एरिया। अब आप बोलेंगे कि आपको या साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि फला जो है फला चीज ऐसे होता है, और इसको ये प्राइमरी मोटर एरिया जो है वो उसका काम है सिर्फ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, रिलैक्स कराना, उसको प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको ये प्रोग्रामर है, और ये सीधा लोअर मोटर न्यूरॉन पे इसका कंट्रोल है। कैसे पता चला? तो साइंटिस्ट ने 2-3 तरीके से इसको देखा कि कैसे पता चला कि ये प्राइमरी एरिया, ये मतलब ये मोटर एरिया है, ये सेंसरी एरिया है। तो साइंटिस्ट ने किया क्या कि इसने 2 तरीके से इस पर रिसर्च किया। एक तो क्या किया, स्टिमुलेटर लिया, और स्टिमुलेटर लेने के बाद उसने जब प्राइमरी मोटर एरिया को स्टिमुलेट किया तो देखा कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, मूवमेंट हो रहा है, किसी पार्टिकुलर जगह पर स्टिमुलेट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हाथ का मूवमेंट हो रहा है, कहीं दूसरी जगह पर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पैर का मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे नी मूव कर रहा है, कहीं पर टो मूव कर रहा है, कहीं पर रिस्ट मूव कर रहा है, कहीं पर फिंगर मूव कर रहा है। ठीक है ना, और
सिर्फ मूव कर रहा है। लेकिन जब हमने प्री मोटर एरिया को स्टिमुलेट किया तो देखा क्या कि कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न में मूवमेंट हो रहा है। जब हमने इसे स्टिमुलेट किया तो इसे स्टिमुलेट करने पर देखा कि जो मूवमेंट हो रहा है वो एक किसी पार्टिकुलर पैटर्न में मूवमेंट हो रहा है, और इसके अंदर देखा कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। तो इससे ही ये पता चला कि इस एरिया का काम प्रोग्रामिंग करने का है और इस एरिया का काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन कराने का है। ये एरिया कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का कराएगा, लेकिन कौन से मसल्स का कितना कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, कितना रिलैक्सेशन होना चाहिए, वो सारा प्रोग्राम ये प्री मोटर एरिया कह के इस एरिया को देता है, और उस एरिया के हिसाब से उस एरिया के उस मसल्स का उतना कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो उस तरीके से ऊपर से मैसेज भेजता है लोअर मोटर न्यूरॉन पे, और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है अब जिस मसल्स पे जा रहा है उसको उतना कॉन्ट्रैक्ट या उतना रिलैक्स कराता है। और दूसरे तरीके से जो साइंटिस्ट ने देखा, एक तो स्टिमुलेट करके देखा कि इसको स्टिमुलेट किया तो सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, इसको स्टिमुलेट किया तो एक मीनिंगफुल एक पैटर्न में मूवमेंट हो रहा है, तो इससे एक बात समझी। और दूसरा कि किसी भी वजह से अगर इस तरह में पैथोलॉजी आती है, अगर इस एरिया में पैथोलॉजी आती है, तो देखा गया कि कुछ एक पार्टिकुलर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, कोई पार्टिकुलर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसमें इंजरी पाई गई तो देखा जाता है कि इस एरिया में अगर इंजरी है तो यह देखा जाता है कि कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है, कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने बोला कि प्री मोटर एरिया इज ए प्रोग्रामर, प्राइमरी मोटर इज जो है वो प्री मोटर एरिया के ऑर्डर को लेता है, और जैसा जैसा वो बोलता है उसी तरीके से वो उतने उस मसल्स को जाके वो सप्लाई करता है, और उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो भी करना है वो होता है। तो ये आपका जो बेसिकली मैंने जो कहना था कि प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ब्रोकाज एरिया, ये सारे एरियाज हैं मोटर एरियाज। और अब जो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये सारे जो एरिया हैं, इसी एरिया में से कौन कौन से एरिया में से हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स के फाइबर्स निकलते हैं। ये जो एरिया मैंने बताया, इस एरिया में से कहां से हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स के जो डिसेंडिंग ट्रैक्स के जो फाइबर्स हैं कहां से आते हैं, और ये आपके डिसेंडिंग ट्रैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक्स कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और एग्जैक्टली मैं आपको वो बताऊंगा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के जो फाइबर हैं हमारे किस एरिया के, ब्रेन के किस एरिया से निकलते हैं, और वो कैसे कैसे होते हुए अपनी जगह पे पहुंचते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।